बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा लंबे समय बाद भारत लौटी और तभी से मीडिया में छाई हुई हैं। अनुष्का के स्टाइल और फैशन की सभी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल अनुष्का एक इवेंट में कैजुअल लुक में नजर आई। वो रेड ट्रैक पैंट्स और ब्लू क्रॉप शर्ट पहने कूल और क्लासी लुक में दिखाई दी। अनुष्का का ये आउटफिट भले ही काफी सिंपल लग रहा हो, लेकिन उनकी इस कंफर्टेबल लाइट वेट शर्ट की कीमत लगभग 24,773 रूपए बताई जा रही है। वहीं एक्ट्रेस की फ्लोर लेंथ और हाई वेस्ट पैंट की कीमत लगभग 32,016 रूपए बताई जा रही है। अपने इस क्लासी लुक को कंप्लीट करने के लिए अनुष्का ने रेड कलर की बेलीज पहनी, जिसकी कीमत तकरीबन 55,383 रूपए है। यो-यो हनी सिंह कई बार अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। शालिनी तलवार से तलाक के बाद वो एक्ट्रेस मॉडल टीना थडानी को डेट कर रहे थे। हालांकि खबरें हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। टीना से ब्रेकअप के बाद अब उनकी और हीरा सुहेल के रिलेशनशिप की चर्चा होने लगी है। हीरा मुंबई में हनी सिंह के कमबैक कॉन्सर्ट में भी शामिल हुई थी। हाल ही में जब हनी सिंह से उनके नए रिश्ते को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद संजीदा तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आती हैं चली जाती हैं, अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसे ही दोस्त हैं बहुत सारे। उन्होंने हीरा सुहेल के साथ अपने रिलेशनशिप को भी खारिज कर दिया। उन्होंने शर्माते हुए कहा कि नहीं अभी कुछ नहीं है, पहले कुछ होने दीजिए फिर देखते हैं। गदर 2 की तूफानी कामयाबी के बाद जब से सनी देओल ने बॉर्डर 2 अनाउंस की, तभी से बॉलीवुड फैंस इस प्रोजेक्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। और अब इसी बीच इस साल कामयाबी की शानदार फॉर्म में चल रहे दिलजीत दोसांझ भी बॉर्डर 2 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस धमाकेदार प्रोजेक्ट में दिलजीत भी सनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए जंग लड़ते हुए नजर आएंगे। हाल ही में दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट शेयर की। उन्होंने प्रोमो शेयर करते हुए लिखा, पहली गोली दुश्मन चलाएगा और आखिरी गोली हम। इन दिनों जानवी कपूर के अलग अलग इंटरव्यू से कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर छा गई हैं। इनमें देखने वाली मजेदार चीज जानवी कपूर के जवाब है। ये बात उस वक्त की है जब जानवी कपूर अपनी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का प्रमोशन कर रही थी। दिन भर में कई इंटरव्यू उन्होंने दिए और हर इंटरव्यू में अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम अलग अलग बताया। एक इंटरव्यू में जानवी ने कहा कि वो महेंद्र सिंह धोनी की बहुत बड़ी फैन है, तो दूसरे में कहा कि वो रोहित शर्मा की डाई हार्ड फैन है, तो वहीं तीसरे में बोली कि मुझे तो विराट कोहली पसंद है। ऐसे में यूजर्स जानवी कपूर के इस वायरल वीडियो के खूब मजे ले रहे हैं। ये है मोहब्बते फेम। अदिति भाटिया 24 साल की उम्र में टेलीविजन का पॉपुलर चेहरा बन चुकी हैं। इन दिनों अदिति भले ही स्क्रीन से दूर है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और तस्वीरों फोटोज के जरिए फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ की झलक दिखाती रहती हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर उन्होंने नए घर का इनसाइड वीडियो शेयर किया है, जिसे उन्होंने काफी मेहनत के बाद खरीदा है। अदिति नए घर में गणपति पूजा के लिए काफी एक्साइटेड है। अदिति लिखती है कि पिछले कुछ महीने मेरे लिए काफी मुश्किल और चैलेंजिंग रहे। पर्सनली, प्रोफेशनली, इमोशनली, मेंटली मैं कई चीजों के लिए शुक्रगुजार हूँ। दीपिका पादुकोण मां बन गई हैं। उनके घर 8 सितंबर को नन्ही राजकुमारी ने जन्म लिया है। दीपिका रणवीर बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने हैं। कपल की खुशियों का ठिकाना नहीं है। रणवीर ने अपने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा से एक बेटी ही चाहते थे। भगवान ने उनकी सुन ली है। दीपिका बीती शाम ही मुंबई के HM अस्पताल में एडमिट हुई थी। तभी से फैंस को बेसब्री से इस गुड न्यूज का इंतजार था। इससे पहले कपल गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दिखे थे। फैंस इस खुशखबरी से फूले नहीं समा रहे हैं। दीपिका को हर ओर से बधाइयां ही मिल रही है। सलमान खान के घर पर गणेश चतुर्थी की धूम रही। 8 सितंबर को अर्पिता आयुष शर्मा ने गणपति बप्पा को विदाई दी। सलमान खान समेत खान परिवार के लोगों ने भी हाजिरी लगाई। ऐसे में दबंग खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रिब इंजरी के बावजूद वो दिल खोलकर ढोल पर डांस करते हुए नजर आए। कैजुअल शर्ट, पैंट और ब्राउन कैप में सलमान हैंडसम नजर आए। बप्पा की भक्ति में वो लीन नजर आए। इसके अलावा सलमान खान की फैमिली के सभी मेंबर्स जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान को यूं झूमता देख फैंस का दिन बन गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाल ही में एक बातचीत के दौरान बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने अपनी पत्नी तानिया की जमकर तारीफ की। एक्टर ने कहा, तानिया मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है जो मेरे साथ हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये बताते हुए मैं इसीलिए इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपने रिलेशनशिप को भी इसी तरह लेता हूँ। मेरी एक्टिंग की जर्नी काफी टफ रही है। मैंने कई उतार चढ़ाव देखे। अगर कोई और मेरी जगह होता तो शायद वो हार मान चुका होता, पर तानिया मेरे साथ खड़ी रही। अगर उसकी जगह कोई और होती तो अब तक मुझे छोड़कर जा चुकी होती।
बेटी। वो शानदार है, उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा दिखाया है, वो हम तीनों की ही देखभाल करती है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अब पेरेंट क्लब में शामिल हो चुके हैं। दीपिका ने 8 सितंबर को बेटी को जन्म दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 8 तारीख बहुत ही खास मानी जाती है। ये डेट स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बैलेंस को दर्शाती है। 8 तारीख को जन्मे लोग काफी धार्मिक होते हैं, जो भगवान में गहरा विश्वास रखते हैं। 8 तारीख को पैदा हुए लोग सीरियस नेचर के होने के साथ ही काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। वो जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं। 8 तारीख के दिन पैदा होने वाले लोग काफी इंटेलिजेंट और फोकस्ड माने जाते हैं। इस तारीख से जुड़े लोग बेहतरीन टीचर्स और प्रोफेसर्स बनते हैं। बिजनेस और फाइनेंशियल सेक्टर में भी ये लोग खूब सक्सेस पाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम हिमानी शिवपुरी ने अब इंडस्ट्री के मोस्ट फेमस एक्टर आलोक नाथ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। साथ ही एक्टर को लेकर कई खुलासे भी किए हैं। लेटेस्ट इंटरव्यू में हिमानी ने कहा कि आलोक नाथ सेट पर यूं तो काफी वेल मैनर्ड और प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, लेकिन ड्रिंक करने के बाद उनका बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। इस दौरान हिमानी शिवपुरी बोली, मैंने उनके साथ काफी काम किया है। उनके साथ ये चीज है कि वो जब तक ड्रिंक नहीं करते हैं तब तक वो संस्कारी रहते हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि एक दफा फ्लाइट में शराब पीने के बाद आलोक नाथ कंट्रोल से बाहर हो गए थे। एक्ट्रेस ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर आलोक नाथ को शांत करने की काफी कोशिश की थी और साथ ही उन्हें वार्न भी किया था। एक नई रिपोर्ट के अनुसार आमिर इस आइडिया पर विचार कर रहे हैं कि उनकी फिल्मों के डिजिटल राइट्स बेचे ही न जाएं, यानी OTT प्लेटफॉर्म्स को फिल्म बेची ही न जाए। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया, आमिर अपनी फिल्मों के डिजिटल राइट्स पहले से बेचना ही नहीं चाहते। उनका ये विजन है कि कम से कम 12 हफ्तों तक फिल्म को थिएटर्स के लिए एक्सक्लूसिव रखा जाए। जहां एक तरफ OTT प्लेटफॉर्म्स बॉक्स ऑफिस देखने के बाद फिल्मों की रिलीज तय कर रहे हैं, वहीं अब आमिर भी अपनी फिल्म को थिएटर्स में मिले रिस्पांस के आधार पर ही उसे OTT प्लेटफॉर्म्स को बेचना चाहते हैं। वो उन दिनों को वापस लाना चाहते हैं जब दर्शकों को कोई आइडिया ही नहीं होता था कि फिल्म टीवी पर कब रिलीज होगी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि आमिर खान अपने टीम मेंबर्स के साथ ये आइडिया डिस्कस कर चुके हैं। फिल्म पोन्नियिन सेल्वन में दिखे पॉपुलर तमिल एक्टर जयम रवि ने शॉकिंग खबर दी है। उन्होंने पत्नी आरती से 15 साल की शादी तोड़ने का ऐलान किया है। जयम की 2009 में आरती से शादी हुई थी। उनके 2 बेटे हैं। पिछले कुछ महीनों से दोनों में तनाव की खबरें सामने आ रही थी। अब एक्टर ने तलाक की अटकलों को कंफर्म कर दिया है। जयम ने एक्स पर लंबा चौड़ा बयान शेयर किया है। उन्होंने लिखा, काफी सोच विचार और बातचीत के बाद मैंने दुखी मन से आरती के साथ शादी खत्म करने का फैसला लिया है। ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया। इसके कई निजी कारण हैं, जो मुझे लगता है हमसे जुड़े सभी लोगों के हित में है। इस मैटर को कृपया प्राइवेट रहने दें। आपके सालों से दिखाए गए इस प्यार के लिए आभारी हूँ। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह सालों पहले कॉफी विद करण में साथ नजर आए थे। यहाँ रणबीर कपूर ने दीपवीर के फ्यूचर बेबी को लेकर कुछ खास कहा था। रणबीर कपूर ने बताया था कि रणवीर सिंह के साथ वो अजीब फील नहीं करते। दीपिका और वो लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। एक्टर ने कहा, रणवीर दीपिका एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मैं उनके लिए बेहद खुश हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि वो दोनों साथ में प्यारे बच्चे पैदा करें और आशा करूंगा कि उनके बच्चे बतौर एक्टर मुझे पसंद करें। मैं उनका फेवरेट एक्टर बनूं।